बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई स्टिल लव यू। ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी थी, जॉर्ज स्मिथ और कैथी की मोहब्बत की कहानी। ये पिछली दहाई की सबसे बड़ी कहानी थी। ये कहानी हमेशा पढ़ने और सुनने वालों के गर्म खून में ठंडक बनकर उतरती रहेगी। जॉर्ज स्मिथ हाफ कास्ट अमेरिकन था। उसके बावजूद 400 साल पहले इथियोपिया से गुलाम बनकर अमेरिका आए थे। ये लोग सदियों तक गोरों के खेतों में काम करते रहे, इनके जानवर पालते रहे, उनके लिए बियर और वाइन बनाते रहे और इनके घरों के लिए जंगल काटते रहे। गुलामी के इस दौर में किसी वक्त इनकी स्याह रंगत में किसी सफ़ेद गोरे की जाग लग गई और यूं इनकी नस्ल गंदमी होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि ये लोग जॉर्ज स्मिथ तक पहुंचकर सफ़ेद फार्म हो गए। बस जॉर्ज के मोटे होंठ और घुंघराले बाल उसके बावजूद की आखिरी निशानियां रह गए। जॉर्ज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। वो सियाटल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता था और खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारता था। जबकि कैथी के बावजूद का ताल्लुक मैक्सिको से था। ये लोग 2 नस्ल पहले अल पासो से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे। ये लोग भी यूरोपियन अमेरिकन खानदानों में मिक्स होते होते अपना रंग रूप तब्दील करते चले गए। जॉर्ज और कैथी की मुलाकात वाशिंगटन में हुई। ये दोनों सॉफ्टवेयर की किसी नुमाइश में मिले, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, दोनों ने शादी की और सियाटल में खूबसूरत, खुशगवार, खुशहाल और गर्मजोश जिंदगी गुजारने लगे। शादी के 2 साल बाद मालूम हुआ जॉर्ज स्मिथ के खून में कोई कीमियाई खराबी है जिसके बायस स्पर्म पैदा नहीं होते, चनांचे जॉर्ज औलाद की नेमत से महरूम रहेगा। ये दोनों के लिए बुरी खबर थी क्योंकि दोनों साहिब औलाद होना चाहते थे। जॉर्ज ने डॉक्टरों, साइंसदानों और माहिरीन से राब्ते शुरू कर दिए। इन राब्तों के दौरान मालूम हुआ मेडिकल साइंस ने एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसके ज़रिए ज़िंदगी में एक बार चंद स्पर्म पैदा किए जा सकते हैं। ताहम ये तरीका बहुत महंगा था, लेकिन जॉर्ज और कैथी ने चंद दिन सोचा और अपना सारा सरमाया औलाद पर खर्च करने का फैसला कर लिया। जॉर्ज ने अपनी कंपनी, अपना घर और अपनी गाड़ी बेच दी और ये रकम शिकागो के मेडिकल सेंटर में जमा करा दी। इलाज शुरू हुआ, इलाज कामयाब हुआ, स्पर्म पैदा हुए। ये स्पर्म मसनूई तरीके से कैथी के जिस्म में दाखिल किए गए और फितरती अमल शुरू हो गया, जिसके आखिर में अल्लाह ताला ने दोनों को चांद जैसा बेटा अता कर दिया। जॉर्ज स्मिथ और कैथी स्मिथ की कहानी यहाँ तक एक आम दास्तान थी। हम में से कौन शख्स है जिसकी ज़िंदगी में इस नौइयत के गम नहीं है। इंसान की ज़िंदगी गमों, दुखों और तकलीफ़ों के दागों से बुनती है। आपने अगर कभी चुलाहे को कपड़ा बुनते देखा हो तो आप जानते होंगे चुलाहे की खड्डी में मुख्तलिफ रंगों के सैकड़ों हज़ारों दागे होते हैं। दागों की एक आबशार ऊपर से नीचे की तरफ आती है और दागों का दूसरा सिलसिला दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलता है। जो लाहा दरमियान में बैठकर खड्डी चलाता जाता है और मुख्तलिफ रंगों के धागे कपड़े की शक्ल अख्तियार करते जाते हैं। धागों का ये सिलसिला ताना और बाना कहलाता है। जिंदगी भी एक ऐसी खड्डी है जिसका ताना भी दुख है और बाना भी दुख। लिहाजा हम इस दुख की खड्डी पर मुसीबतों के ताने बाने से बुने हुए लोग हैं और जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं हम दुखों से आज़ादी नहीं पा सकते। जॉर्ज और कैथी की कहानी भी यहाँ तक एक आम दास्तान थी। हम जैसी कहानी जिसमें दुख का एक सिलसिला अभी खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज और कैथी की जिंदगी में एक अनोखा वाक़या पेश आया और ये दुहाई की सबसे बड़ी कहानी बन गई। कैथी एक दिन अपने 6 माह के बेटे को बाथ टब में नहला रही थी। इस दौरान फोन बजा और कैथी बेटे को टब में छोड़कर फोन सुनने चली गई। कैथी ने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था। फोन पर इसे खुशखबरी सुनाई गई, वो कामयाब हो गई है और वो कल दफ्तर आकर मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। कैथी कंपनी से तफसीलात मालूम करना शुरू कर देती है। यूं फोन लंबा हो जाता है। वो फोन रखकर वापस बाथरूम जाती है तो वहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा इसका मुंतजर होता है। उसका बेटा बाथ टब में डूब कर मर जाता है। कैथी हॉस्पिटल फोन करती है, एम्बुलेंस आती है। वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर कोशिश करते हैं लेकिन गई हुई सांस कभी वापस नहीं आती। कैथी दुख की इस कैफियत में डूब जाती है जिसमें आंखें आंसू पैदा करना बंद कर देती हैं और हलक सिसकियों और आहों से खाली हो जाते हैं। कैथी मोम का मुजस्मा बनकर दीवार के साथ लगकर बैठ जाती है। इस दौरान जॉर्ज हॉस्पिटल आता है और चुपचाप कैथी के साथ लगकर बैठ जाता है। दोनों के दरमियान खामोशी के 1000 बरस गुजर जाते हैं। कैथी आखिर में जॉर्ज की तरफ देखती है। इसकी आंखों में हजारों लाखों साल की उदासी बिछी थी। जॉर्ज इसकी तरफ देखता है, उसका कंधा दबाता है और नरम आवाज में बोलता है, आई स्टिल लव यू।
4 लफ्ज़ों का ये फिक्रा तेज़ाब में उंगली की बूंद साबित होता है। कैथी के मुंह से चीख निकलती है और वो जॉर्ज के गले लगकर दाड़े मार कर रोना शुरू कर देती है। जॉर्ज ने बरसों बाद अपने दोस्त को बताया, मुझे जब सानहे के बारे में मालूम हुआ तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। अफरा तफरी के आलम में हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने कैथी को हॉस्पिटल के फर्श पर बैठे देखा तो मेरा दिल चाहा मैं इसको इस वक्त मारता हूँ जब तक मैं मार सकता हूँ। लेकिन फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में ख्याल आया, क्या कैथी को मारने से हमारा बेटा वापस आ जाएगा? क्या मेरे रोने, चीखने, चिल्लाने और शोर करने से हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा? मुझे महसूस हुआ नहीं, क्योंकि हमारा बेटा दुनिया से जा चुका है और गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माजी दुनिया की वाह चीज़ है जिसे कुदरत भी नहीं बदल सकती। मैंने महसूस किया कैथी को इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चनांचे मैं इसके पास बैठ गया और मैंने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसके कान में कहा, आई स्टिल लव यू। जॉर्ज का कहना था, हम में से ज़्यादातर लोग बुरे वाक़यात, बुरे सानहों का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहते हैं। बीवी खामन से शिकवा करती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, और खामन बीवी से मुखातिब होता है, तुम अगर ये ना करती तो ऐसा ना होता। हम इस वक्त शिकवा करते हुए ये भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी का साथी भी इस वक्त इस सानहे से इतना ही मुतासर है जितना हम हैं। मेरा बेटा मेरी बीवी का भी बेटा था और कोई माँ जानबूझकर अपने बेटे की जान नहीं लेती। चनांचे मैं अगर इस वक्त इसे मुल्ज़म ठहराने लगता तो ये गम इसकी जान ले लेता। लिहाजा मैंने आम खामद बनने के बजाय उसके गम का बोझ बटाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी मोहब्बत का कंधा इसके हवाले कर दिया। जॉर्ज का कहना था, मैंने ज़िंदगी में इसे कभी बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो जब भी बेटे का जिक्र करती है मैं इसे कहता हूँ, कैथी औलाद हमारे नसीब में नहीं थी। हमने मेडिकल साइंस के ज़रिए ज़बरदस्ती औलाद हासिल करने की कोशिश की, हम कामयाब हो गए, लेकिन कुदरत ने यह वापस लेकर साबित कर दिया, इंसान अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। तुम दिल छोटा ना करो, बस ये देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जॉर्ज का कहना था, हम हादसे से नहीं बच सकते, लेकिन हादसे के बाद हमारे इल्ज़ामात हमारे दुख और हमारी चोट की शिद्दत में इजाफा कर देते हैं, जबकि इसके बरक्स हमारी मोहब्बत हमारी चोट की शिद्दत और हमारे दुख में कमी का बायस बनती है। चनांचे आपके चाहने वाले जब भी कोई गलती करें, उनसे कोई कोताही हो जाए, आप डांटने के बजाय इन्हें सिर्फ इतना कह दें, आई स्टिल लव यू, और इसके बाद देखें वो भी खुश हो जाएगा और आप भी।